पर आप सभी का बहुत स्वागत है। तो भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट से आपको दिखाते हैं चर्चा चौराहा। यहाँ जो है विकास का मुद्दा है। अंग्रेजियों के दिमाग में गंदगी है। नाली पानी कहीं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। अपराध तो हर जगह होते हैं। विकास नाम की चीज तो यहाँ नहीं दिख रही, ना रोजगार में ना व्यापार। रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा ये हमारा मूलभूत अधिकार है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का मैदान लगभग साल की सबसे बड़ी विधानसभा सीट गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा विधानसभा सीट वैसे तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। लगभग 43 साल से यहाँ पर बीजेपी का ही कब्जा है। बाबूलाल गौर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये उनकी पारंपरिक सीट मानी जाती रही है और इस वक्त जो वर्तमान विधायक है वो बाबूलाल गौर की ही बहू कृष्णा गौर है। तो ऐसे क्या कारण है कि लगातार यहाँ से बीजेपी जीत रही है? कांग्रेस कहाँ पर कमजोर है? और सबसे बड़ी बात कि जनता के स्थानीय मुद्दे क्या है? तो आज न्यूज स्टेट बात करेगा चाय, चर्चा और चौराहे पर स्थानीय मुद्दों पर। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं। हम सबसे पहले चलेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है। सर, सबसे पहले गोविंदपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो भोपाल की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही है, पर जनता क्या कहती है? स्थानीय मुद्दे क्या है यहाँ के? देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, नॉट ओनली भोपाल। दूसरी बात, यहाँ के मुद्दों की यदि हम बात करते हैं तो मुख्यतः यहाँ जो है विकास का मुद्दा है। दूसरी बात है, जो हमारे बहुत सारे कॉलोनीज ऐसी हैं जिनको अभी तक अवैध के रूप से ही जाना जा रहा है। मीन्स के वो व्यक्ति बेचारा जो अपने सपनों का घर बनाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर रहा है, इलेक्ट्रिक का बिल जमा कर रहा है, लेकिन आज भी वो अवैध ही जाना जा रहा है। और ऐसी कॉलोनियां 1, 2, 10, 20, 50, 100 नहीं है, लगभग 800 कॉलोनी है। तो सबसे पहला मुद्दा यहाँ का ये है कि हम उन कॉलोनियों को वैध करवाएं और नगर निगम और शासन की जो सुविधा है उनका लाभ मिले। दूसरा, आप देखिए, अपन ज्यादा दूर नहीं जाते, अपन जहाँ खड़े हैं यहीं की साफ सफाई और सड़कों की हालत आप देख लीजिए, कैमरा नीचे घुमाइए, आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो इसमें मुद्दों को गिनाने के बैठेंगे तो आज हमारे 18 वार्ड गोविंदपुरा विधानसभा में आते हैं। 18 वार्ड में 18 डिस्पेंसरी मिनिमम होना चाहिए। ये हमारी रोजी रोटी, शिक्षा, चिकित्सा ये हमारा मूलभूत अधिकार है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये हमारा मूलभूत अधिकार है। पर आज तक एक पार्टी, एक परिवार के 50 वर्षों से शासन के उपरांत एक आम आदमी उस चीज के लिए आज तरस रहा है। कोई जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के बाद, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा विकास के मुद्दों पे चुपचाप होते हैं, खामोश होते हैं, प्रगति के मुद्दों पे खामोश होते हैं। आज हमारे इतने कॉलेज खोल दिए, सारे बच्चे डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, 10-10, 15-15 हजार की प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं। उसके मुद्दे पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। विकास की बात छोड़ दो, काम की बात छोड़ दो, उस विषय पे मैं जाना नहीं चाहता। उस विषय पे जाऊंगा तो वो मुद्दे बहुत अलग है, मैं पहले भी बोल चुका। लेकिन जो व्यवहार है, तो हमारी भोली भाली जो जनता है, ये हमारी बहनें हैं, भाई हैं, ये सब लोग व्यवहार के मुरीद हैं। ईमानदारी की बात ये है, तो वो कारण है एक। लेकिन दूसरा कारण अगर हम बात करें तो सच्चाई एक और है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं कि यहाँ पे सही जो एक अच्छे कैंडिडेट, जो विनिंग कैंडिडेट, जो लोकल कैंडिडेट, जो लोगों के घरों घर तक घुसे हों, जिनसे भाई बहन, जीजा, साला, भैया, चाचा, काका, बाबा ऐसे रिश्ते हों, जो आदमी को एक ग्रिप में एक पहचानता हो, एक अपना स्पर्श हो, जिसको विश्वास हो, ऐसा कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं हमें हमारी पार्टी ने कभी नहीं दिया। एक तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ कमजोरियां हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मैडम, एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कई अच्छी कॉलोनीज यहाँ पे बसाने की कोशिश की गई, भेल टाउनशिप यहाँ पर आती है, पर देखिए हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि स्थानीय लोग कहीं ना कहीं सड़कों को लेकर के परेशान नजर आते हैं। मैडम, एक बात बताएं आपको, अपने घर में भी अगर 4 बेटे होते ना तो चारों बराबर तो नहीं होते, कहीं कोई कम होता, कोई ज्यादा होता। ऐसे यहाँ पे हजारों कॉलोनियां हैं, किसी में सफाई अच्छी है, किसी में थोड़ी। मान लो सुबह आज झाड़ू नहीं लगी, 1000 लोग निकलते, गंदगी पड़ी है। भैया ने बोला कि रोड पे देख लो, अरे रोडें तो गंदी है, सुबह झाड़ू लग जाएगी फिर से। इसमें नहीं, इन्होंने बोला कि बीजेपी क्या करती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान करती। आप बताइए, बीजेपी ने कब हिंदू मुसलमान किया? क्या अभी प्रधानमंत्री योजना से मुसलमानों को मकान नहीं मिले? क्या आयुष्मान कार्ड से मुसलमानों का इलाज नहीं हुआ?
कौन सा कार्यक्रम ऐसा हुआ कि मुसलमानों को उसका फायदा नहीं मिला? कांग्रेस ने क्या किया? ये एक काम बता दें, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया उसको गिनवा देना। दुनिया के दंगे कांग्रेस के राज्य में होते तो बीजेपी के राज्य में क्यों नहीं हो जाते? इस वार्ड में हमारी कृष्णा गौर दीदी एक एक गली को घूम के देखती हैं, सुबह शाम राउंड करती हैं, हफ्ते में एक दिन। तो आप बताइए, जो खुद विधायक हो गए गलियों की सफाई हो, ये देखने रोड पे निकले, उसके विधानसभा कैसे गंदी हो सकती? ये तो क्या है, क्या किया इन लोगों ने? इनका ना दिमाग, कांग्रेसियों के दिमाग में गंदगी है, उसको हम निकाल नहीं सकते किसी भी हाल। हम बीएचएल वाले हैं, हजारों बार बाबूजी ने सहायता की। अब ये बोलते परिवारवाद, क्या राहुल गांधी परिवारवाद में नहीं आते? तो देखिए, हमने एक बात सुनी बीजेपी की तरफ से, एक बात सुनी कांग्रेस की तरफ से, स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। सर, क्या लगता है, स्थानीय मुद्दों पर हम बात करें तो क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, मूलभूत समस्याएं? यहाँ की समस्याएं तो हैं और उनका निराकरण भी बराबर होता है, ऐसा नहीं है। समस्याएं बहुत थी, लेकिन तब से दीदी का सहयोग और कृष्णा गौर जी का सपोर्ट रहा है, तो निरंतर समस्याओं का समाधान रहा है बराबर। बाकी अभी समस्या छोटी मोटी रहती है, व्यक्तिगत समस्या है, कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। छोटी मोटी समस्याएं क्या, किस तरह की समस्या? मैं बताता हूँ ना, नाली पानी कहीं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, कार्यकर्ता उन तक बात नहीं पहुँचा पाते हैं, वहाँ समस्या होती है। बाकी ऐसी समस्या भी यहाँ है नहीं हमारे वार्ड में। बिल्कुल, पर देखिए, कहीं ना कहीं जो समस्या अगर हम बात करें तो बिजली, सड़क, पानी के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि स्थानीय लोग अक्सर उठाते आते हैं, और हम यहाँ पे उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। भैया, बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा गोविंदपुरा विधानसभा से अक्सर सुनने में आता है, क्या ये मुद्दे हैं इस विधानसभा में मौजूद? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट है मैडम, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, कोई कमी नहीं है, और मैडम जो है बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो यहाँ की वर्तमान विधायक है कृष्णा गौर, वो अच्छा काम कर रही हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये जैसे भाई साहब ने अभी बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे 50 साल से एक परिवार का राज है। आप देखते होंगे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है। क्योंकि राजनीति में अगर कोई भी नेता का बेटा अगर काम करता है तो उसको अधिकार है टिकट लेने का, वो नेता बनने का अधिकार है, क्योंकि वो काम कर रहा है। जो काम नहीं करता, कोई पैराशूट से अगर लटक के आता है तो वो बनता तो गलत है। ऐसा कोई परिवारवाद यहाँ पे नहीं है इस तरीके का। माननीय कृष्णा गौर जी ने इतने काम कराए, आम पब्लिक कोई भी नहीं बोल सकती काम नहीं कर पा। अगर झाड़ू नहीं लगा है तो झाड़ू तो लगता है, सुबह शाम 2 बार झाड़ू लग रहा है इस क्षेत्र के अंदर। ऐसी कोई नई समस्या नहीं है। यहाँ पे इतने काम हुए कि मैं सुबह से लेके शाम तक अगर गिनाऊंगा तो ए से लेके जेड तक काम हो जाएंगे। अभी देखिए, बरखेड़ा में गौर कॉलेज बन रहा है, 100 करोड़ रुपए का कॉलेज बनाया जा रहा है, 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल बन रहा है कोकता के अंदर। अनेकों योजनाएं इतनी बनी गई हैं, एक भी आदमी यहाँ का नाखुश नहीं है। हो सकता है नई कॉलोनी बनेगी तो डेवलप होगी, धीरे धीरे होती। किसी जगह रोड खराब होगा तो रोड का टेंडर हो चुका है, लेकिन बन रहा है, काम तो चालू निरंतर। ऐसी कोई समस्या यहाँ पे गोविंदपुरा में दिखती नहीं। जब से कृष्णा गौर जी का घर घर में नाता, हर महिला से नाता, एक छोटा बच्चा भी जाता है उसको भी प्यार से दुलार के बिठा के बोलती। आज तक मैंने तो सुना नहीं कोई समस्या है गोविंदपुरा में। आपने कहा घर घर से नाता है वर्तमान विधायक का, पर गोविंदपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं, और कई ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर रहते हैं और उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, और ये हम अक्सर खबरों में देखते हैं, सुर्खियां बनी रहती है इस तरह की खबरें। नहीं, इंडस्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री एरिया के हिसाब से ही यहाँ पर वर्कर काम करते हैं। हाँ, घटना तो जो कारखाना वहाँ तो होती है, मगर रोजगार के हिसाब से यहाँ पर 1000 इंडस्ट्री थी मैडम। हाँ, तो अब कम हो गई है, ठीक है, अब कम हो गई है। आपने इंडस्ट्री का बोला तो इंडस्ट्री के हिसाब से माननीय गौर जी ने स्थापित किया है, और माननीय गौर जी ने उस जमाने में जो है 300, 350, 400, 1000 और कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर डेवलप करी है पहले। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल एरिया की जैसी मैंने बात की, आपने कुछ मुद्दा उठाया उस पे, और हम ये मजदूरों से भी कभी न कभी सुनते हुए आए हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया जो बनाया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जिसकी वजह से जो मजदूर बाहर से आते हैं उन्हें समस्याएं का सामना करना पड़ता है। अगर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होता तो जिस विकसित औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा की हम बात कर रहे हैं, जिस विकसित औद्योगिक क्षेत्र पीलूखेड़ी की हम बात कर रहे हैं, जिस विकसित औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप की हम बात कर रहे हैं, जिस विकसित औद्योगिक क्षेत्र हम अभी नया डेवलप हुआ बिलखरिया के आगे उसकी बात कर रहे हैं, तो आज वहां पे 1000-1200 इंडस्ट्री की जगह घट के वो संख्या 300 पे क्यों आई? नंबर 1, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुहैया करवाते,
अगर ये वहां पर उन सुविधाओं को एक विंडो पे हल करते तो आज और भी दूसरी स्टेट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर रोजगार लगाते और हमारे युवा भाई बहनों को रोजगार मिलता, रोजगार की समस्या का निराकरण होता। व्यापारियों की बात कर लीजिए, आज बीएचएल की 17 मार्केटों के 1400 दुकानदार पिछले 14 साल से परेशान हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार, प्रदेश में बीजेपी की सरकार, नगर में बीजेपी की सरकार, पार्षद 18 में से 17 बीजेपी के। उसके पश्चात एक पॉलिसी मैटर के ऊपर आज 14 साल से हम निर्णय क्यों नहीं कर पा रहे, जबकि माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री जी से 7 मुलाकातें हम लोगों की व्यापारी प्रतिनिधि मंडल की हो चुकी हैं। मैं व्यापारी वर्ग को बिलोंग करता हूं, तो मैं एक व्यापारियों का बड़ा मुद्दा है ये। 1400 दुकानदार का मतलब होता है उनके हर दुकान पे एक एवरेज 5 आदमी काम करते हैं। तो आप अंदाज लगाइए, 14 पंजे 70, 700 एक व्यक्ति के अगर वो हो गए, उसका 1400 दुकानदार ये अलग, तो यानी कितनी हो गई आपकी 2100 परिवार। 2100 परिवार में एक परिवार में 5 लोग हैं, 10,000 लोगों के रोजी रोटी का प्रश्न है। जिस दुकान का किराया, लेट मी कंप्लीट प्लीज, जिस दुकान का किराया 150 रुपए हुआ करता था, आज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स और सरकार की नीतियों के कारण वहां का किराया 28,000 रुपए मांगा जा रहा है। तो क्या इनकी नीतियों और कुनीतियों पे कहां कितनी चर्चा करें। जैसे मेरे काबिल दोस्त मनोज विश्वकर्मा जी अभी कह रहे थे कि हम विकास के कार्य गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अगर मैं इनकी बर्बादियों के जश्न की बातें अगर करूंगा तो यहां से लेके हफ्ता और महीना खत्म हो जाएगा। तो देखिए, समस्याएं बहुत सारी हैं और एक बड़ा मुद्दा जो अक्सर हर एक विधानसभा में होता है मैडम, महिला सुरक्षा का। गोविंदपुरा का जब यहाँ पे हम बात करें तो कई बड़े कॉलेजेस है, स्टूडेंट्स का आना जाना बना रहता है, पर बिजली की एक समस्या है कि कई जगह पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। असुरक्षा महसूस होती है? नहीं, यहाँ तो हर जगह लगी हुई है, थोड़ी दूर दूर पे लगी है पर लगी तो है, हर जगह लाइट भी है। क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्योंकि अपराध तो यहाँ पे भी होते हैं, हमने देखा कई बड़े अपराध तो हर जगह होते हैं। कहाँ नहीं, जब पहले कांग्रेस थी जब अपराध नहीं हो रहे थे क्या? अभी एक का दुका सबके जो मौन शक्ति है उसको अपन नहीं बदल सकते। अभी इतना अच्छा काम हो रहा है 15 साल से इतना अच्छा काम हो रहा है, सड़कें बनी हुई हैं। क्या आपको क्या लगता है कि कुछ काम खराब हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अच्छा बुरा बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया की भी बात हुई है, डेवलपमेंट की। जी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ही परिवार का राज है, औद्योगिक क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए, ध्यान तो सब जगह दिया जाता है। अगर यहाँ की जनता परेशान होती तो 50 साल 45 साल से बाबूलाल गौर जी, कृष्णा गौर जी को नहीं जिताती। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, क्योंकि एक गोविंदपुरा में 18 वार्ड हैं, 18 में से 17 पब्लिक ने जिता है, कोई भाजपा कार्यकर्ता पार्षद नहीं बना है। 17 पार्षद यहाँ पे जीते। 17 क्यों जीते? क्योंकि काम किया होगा जब ही तो जीते, ऐसे तो नहीं हवा में जीत गए। कांग्रेस मुक्त गोविंदपुरा हो चुका है, एक सीट है, अगली बार वो भी चली जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुक्त हो चुका है ऐसा कहना है। रोजगार की बात की हम बात करें, औद्योगिक क्षेत्र है, कितना यहाँ पर जो है रोजगार को लेकर के बात कर सकते हैं? रोजगार तो देखिए मैडम, रोजगार के लिए तो हर इंसान परेशान हो ही रहा है। दूसरी चीज ये कि यहाँ तो व्यापारी लोग भी परेशानी है, कभी बिजली से परेशान है, कभी किरायों से परेशान है। दूसरी चीज, विकास नाम की चीज तो यहाँ नहीं दिख रही, ना रोजगार में ना व्यापार में। बस ये चीज है कि हाँ भाई, अगर देखो एक तो व्यापारी जो होता है उसके ऊपर एक कितने खर्चे होते हैं, किराया है, 3-4 लोगों की सैलरी है, उनका घर पालना, तबीयत का मेडिकल तो एक अलग ही चीज है। बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मतलब अलग से कुछ हो रहा है। अवैध मेडिकल की आपने बात की, पर गोविंदपुरा क्षेत्र में कई बड़े निजी अस्पताल भी हैं। इसके अलावा कुछ सरकारी अस्पताल भी, बीमा अस्पताल जिसकी हम बात करते आए हैं। तो क्या स्वास्थ्य की यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही? बीमा हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ ओनली BHL एम्प्लॉय के काम करता है। कोई अलग से इंसान जाता है, कोई अलग से जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे अभी एक कोविड का आया था, कोविड में जो सेंटर लगाया था तो कोविड सेंटर ही सही से नहीं चला वो। और दूसरी चीज की, अगर मैं जाऊँ, मैं BHL एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं जाऊँगा तो वहाँ पे कोई कहाँ है बुक, मेरे BHL का कार्ड कहाँ है मेरे पास, इस तरीके के सवाल होते हैं। दूसरी चीज, निजी हॉस्पिटल तो बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं। आजकल हर डॉक्टर रेफर पे चल रहा है कि भाई किसी को सर्दी खांसी डॉक्टर है तो छोटे डॉक्टर ने रेफर कर दिया, वहाँ पे कमीशन सबका बना हुआ है। यही चल रहा है। जी बताएं। अभी क्या है, आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुआ है। अभी मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, उसमें रॉड डली हुई थी, लेकिन 2 लाख रुपए का खर्चा डॉक्टर ने बताया। मेरे पास मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन आयुष्मान जो कार्ड था उससे मेरा जो इलाज हुआ है ना,
और मैं माननीय विधायक जी के यहाँ भी गया मैं, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और तत्काल ये काम करा के दिया। मेरी स्थिति नहीं थी चलने की, मेरे को एडमिट कर दिया था 1250 में, फिर वहां से रेफर कर दिया हमीदिया, कहना नहीं आपका तो बहुत ज्यादा सीरियस है, 3 जगह से हड्डी टूटी है। लेकिन माननीय विधायक जी तुरंत वहां एक्शन लिया, उन्होंने तुरंत आयुष्मान का जस्ट बना मेरा, और तुरंत इलाज भी हुआ, तुरंत इलाज भी हुआ मेरा, तुरंत इलाज भी हुआ मेरा जस्ट। देखिए कई मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस भी उठा रही है, तो वही बीजेपी का कहना है कि यहाँ पर विकास किया जा रहा है। पर अगर वही स्थानीय बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के आने वाली विधानसभा क्षेत्र में जो है लोगों का ये भी कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में इतना रोजगार नहीं दिया जा रहा। इसके साथ ही जो नई कॉलोनीज बची हुई है यहाँ पर भी कुछ समस्याएं हैं, तो कहीं एक और कांग्रेस आरोप लगा रही है तो बीजेपी अपनी सफाई दे रही है। पर स्थानीय मुद्दों पर अब भी जो जनता है वो परेशान कहीं न कहीं नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीलम कुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।